बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। लेकिन मेरे दिल में जब से मैंने उस शख्स को देखा था, मेरे दिल में एक सवाल था। मैं सोच रहा था इसको पूछूं कि ना पूछूं। मैं अपनी चालाकी में था कि पहले मैं दुआ करा लूं। मैंने जब उसका चेहरा देखा तो मैं हैरान हो गया कि अच्छा ये सेठ आबद है। मैं उसको कई सालों से जानता था कि वो मेरे घर के साथ ही मस्जिद थी, वहाँ पे वो जुमे की नमाज में आते थे। इंतहाई सादा से या नॉर्मल या कई बार खस्ता हाल किस्म के कपड़े होते थे उनके, और वो इसलिए नज़र में मेरी आए हुए थे। वो जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद दुआ नहीं मांगते थे, वो फ़ौरन उठ के भाग के फलांगते हुए बाहर चले जाते थे। एक तो लोगों की जूतियाँ गिरी कर, किसी का एक पाँव इधर है कोई उधर है। लोग तो अभी मस्जिद के अंदर ही होते थे और बाकी नमाज पढ़नी होती थी। इस शख्स को मैंने नोट किया था कि ये जाके लोगों के जूते इकट्ठे पेड़ बना के रखता रहता था, और जो ही कारी साहब दुआ शुरू करते थे, इन्होंने एक नारा मारना होता था जिसकी वजह से ये मेरी नज़र में होते थे। ये कहते होते थे ऊंची आवाज़ में, कहते लोगों दुआ ध्यान से मांगना, लोगों दुआ ध्यान से मांगना। तो ये एक सदा लगाता था बंदा। मुझे नहीं पता था ये कौन है, मैं इसको कोई दीवाना ही समझता था। कई बार नोटिस किया, पूछा नहीं कि यार ये क्या शोर डालता है ये बंदा। अब जब ये दाखिल हो गया, मैंने दुआ शुआ तो उसे करा ली अपनी तरफ से, और बाबा जी की खातिर रोका भी हुआ था कि ये फ़ौरन उठ के चला ना जाए। बाबा जी ने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने उससे अब बातों पर मैंने कहा जी आपको मैंने नोट किया है मस्जिद में, आप बड़ी ऊंची आवाज़ में नमाज के बाद कहते हैं लोगों दुआ ध्यान से मांगो। वो आप क्यों कहते हैं? मुझे कहते हैं कि अच्छा आपने मुझे पहचान लिया है। मैंने कहा जी आपको मैंने मस्जिद में देखा है कई बार, और आप बात करते हैं तो मुझे याद रहे कि ये मुझे नहीं पता था कि आप सेठ आबिद हैं। आप में से जो बच्चे नहीं जानते, वो पाकिस्तान के बहुत सीनियर बिजनेसमैन कह लें, स्मगलिंग का भी उन पे काफ़ी इल्ज़ामात थे। पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके शुरू में जो चीज़ें चाहिए थी, कहते हैं कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड वही स्मगल करके पाकिस्तान तक पहुंचाई भी, और काफ़ी दबंग आदमी था। भुट्टो साहब से उनकी कोई लड़ाई शड़ाई हो गई, भुट्टो साहब ने उनको शायद थ्रेट करने के लिए कोई कब्ज़ा कर लिया उनकी किसी चीज़ पे, या कोई चीज़ उठा ली उनकी, या क्या किया था। तो बेनज़ीर साहबा लंदन में गायब हो गई थी सेम टाइम पे। भुट्टो साहब को फौरी तौर पे पैचअप या सुलह करनी पड़ गई, इतना स्ट्रांग आदमी था वो अपने दौर में। ये बातें हमने भी सुनी हुई थी, अल्लाह जाने कितनी सही और गलत थी। मैं बात अब कर रहा हूँ 70s की नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ 2004 की, 3-4 की। तो मैंने उनसे पूछा आप ये क्यों कहते हैं कि लोगों दुआ ध्यान से मांगना। मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो ज़िंदगी में 2-3 सबक मिले हैं, आपने ये जो दुआ मुझे कराई है, मैं इसके बदले में एक उन्होंने मुझे कैलेंडर अपने सेक्रेटरी को कह के मंगवाया, जो टेबल कैलेंडर होता है, उसके ऊपर कुरानी आयात का तर्जमा लिखा हुआ। तो आज तक मेरे क्लिनिक पे वो उखड़ भी गया है 20 सालों में, लेकिन मैंने रखा हुआ है। हमजा फाउंडेशन की तरफ से बनवाया हुआ था। तो उन्होंने कुरान करीम की कोई 200-250 आयतें निकाल के, जिनमें कोई सबक था, उनके तर्जमे के कैलेंडर वो प्रिंट किए हुए थे। हर सफ़े पे 3 आयतें वो लिखी हुई थी, 3 आयतों का तर्जमा था। बड़ी खूबसूरत थी। कहते हैं डॉक्टर साहब इन्होंने हर रोज़ पलट दे रहे हो तो रोज़ कोई नवा सबक मिलेगा। मुझे अच्छा लगा। मुझे कहते हैं एक तो मैं आपसे कहूँगा कि मैं बहुत अमीर हूँ। मैं इतना अमीर हूँ कि हॉलीवुड की फ़िल्म में वाटर बेड पहली बार आया, पूरी दुनिया में किसी बादशाह के पास नहीं था, तो मैंने अपने घर में बनवाया। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं 8-10 नींद की गोलियाँ खाता था, नींद फिर नहीं आती थी। मैंने वाटर बेड बनवाया, मुझे नींद नहीं आई। और मैं एक दिन शाम को बाहर सैर दोपहर को कर रहा था, तो पास से ट्रैक्टर ट्राली गुजरी, उसमें ईंटों की, जो बिल्कुल छोटे पत्थर होते हैं, तोड़ी हुई ईंटें जो होती हैं, रोड़ा उसे कहते हैं, वो लदा हुआ था। और उसके ऊपर 2 मजदूर जो हैं, धोतियाँ पहनी हुई, बदन उनके नंगे, और वो ऊपर सोए हुए थे, और जून की गर्मी थी, और वो ट्रैक्टर ट्राली जैसी बेहुदा किस्म की सवारी, और नीचे उनके पत्थर, उस पे वो दुनिया और माफिया से बेखबर जून की गर्मी में सो रहे थे।
तो मैं उस ट्रॉली के पीछे चलता गया, आखिर जहाँ वो रुकी तो उसने ड्राइवर ने रोक के उतर के उन्हें आवाज़ें लगाई, तो फिर वो उठे और वो पत्थर नीचे उतारना शुरू हो गए। तो मैंने उन लोगों से पूछा तुम क्या नशा करते हो, तुम क्या खा के सो रहे थे? तो कहते हैं उन्होंने क्या कि हमने कोई नशा नहीं किया हुआ, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं 10 गोलियां नींद की खाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, सारी रात जागता हूँ। तुम इतनी सख्त दोपहर में इस पत्थर के ऊपर, ट्राली के ऊपर जो छलांगे मार रही है, इस पे इतनी गहरी नींद सो रहे थे। तुम्हारी नींद देख के मैं तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे पीछे आया हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम क्या चीज़ खाते हो जिससे ऐसी नींद आती है? कहते उनमें से एक बूढ़ा था, वो ट्राली के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो उसने कहा कि बाऊ उत्ते आ। कहते मैं ऊपर चढ़ गया बड़ी मुश्किल से, सेठ आबद कह रहा है। तो कहते हैं कि उसने अपनी कई या कस्सी जो थी वो मुझे पकड़ाई, तो कहता है रोड़ा ला, ठीक है, अद्धा घंटा ते हक लाल दी मेहनत कर ते तेनू देखी नींदर कैसी आंदी है, केड़ा सूरज ते केड़ा रोड़ा, ठीक है। तो मुझे उस दिन डॉक्टर साहब पता चला कि नींद वाटर बेड में नहीं है, गद्दों में नहीं है, ये थकावट में है। मैंने कहा जी अच्छा। दूसरा कहते हैं हम शिकार खेलने खर साहब के साथ, हमारे दोस्त थे, कोई और लोगों के नाम लिए बड़े बड़े को, उन्होंने कहा कि हम थर के सहरा में शिकार कर रहे थे, उसमें रास्ता भूल गए और बिल्कुल कई घंटे हमारे से खाना पीना सब खत्म हो गया। हमारा ख्याल था अब हम मर जाएंगे। तो आखिरकार एक टारा था या पता नहीं कोई जगह थी, शाम का वक्त था, वहाँ हम पहुँचे तो 2 बूढ़ा और बुढ़िया थे और वो कोई चीज़ पका रहे थे। हम पागलों की तरह उनके पास पहुँचे, कहा कुछ खाने को है? तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, खाना पक रहा है। और हमारे सामने उस अम्मा ने उसी देगचे में पानी का एक जग और डाल दिया और कुछ नहीं डाला। और थोड़ी देर बाद उसने रोटियां पका के हमारे सामने एक पानी में दाल थी वो रख दी। मेरे कहता मैंने ज़िंदगी में इतना मज़ेदार खाना नहीं खाया। तो उस दिन मुझे पता चला कि मज़ा जो है वो भूख में है, वो खाने में नहीं होता। इस तरह एक और भी उन्होंने कोई तीसरी बात कही, मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुझे कहने लगे, मेरा इंटरेस्ट था उस बात में जो मैं पूछ रहा था। तो मैंने कहा जी आप वो क्यों कहते हैं कि दुआ ध्यान से मांगना? तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, इज़्ज़त दी, ताकत दी, शोहरत दी। आपके मुल्क का आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म मेरे से पूछ के काम करते थे और मेरे से काम करवाते थे। उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ती थी, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने ये सब कुछ मुझे दिया, लेकिन मेरी औलाद हुई तो तीनों बच्चे एबनॉर्मल, जो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 या 4 हुए, सारे एबनॉर्मल थे। उस दौरान जनरल ज़िया का मार्शल लॉ आ गया और इनको मेरे से काम था। इन्हें सऊदी अरब वालों ने बुलाया उम्रे पे, तो ये मुझे भी साथ ले आए। तो उम्रे पे हमें खाना काबा खोल दिया गया, तो मैं भी ज़िया साहब के साथ अंदर चला गया। वहाँ उन्होंने बताया कि जी इधर अंदर जो है ना, आपने बाहर को मुंह करके नमाज पढ़नी है, जिस दीवार के साथ भी खड़े हो जाएं आपकी नमाज हो जाएगी। सारे लोग चारों दीवारों के साथ, हमारा सारा डेलीगेशन खड़ा हो गया। तो एक जगह उन्होंने निशान लगाया हुआ था, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नमाज पढ़ी थी। तो ज़िया साहब वहाँ खड़े हो गए। कहते सारों ने अपनी अपनी जगह ले ली, लेकिन मैं ज़िया साहब के पीछे खड़ा हो गया कि ज़िया साहब पढ़ेंगे, फिर मैंने भी यही पढ़नी है। कहते डॉक्टर साहब ज़िया साहब ने पढ़ ली, उन्होंने मुझे देखा तो वो हट गए कि मैं पढ़ लूँ। कहते डॉक्टर साहब मैंने नमाज तो 2 नफल पढ़ लिए, लेकिन जब मैंने हाथ उठाए दुआ के लिए तो मैं दिल में सोचूं कि इस जगह पे मौका मिला है तो मैं क्या दुआ मांगूं कि ऐसी सादत के एक तो काबे के अंदर और फिर वो वाली जगह जहां सरकारे दो आलम ने नमाज पढ़ी हुई है। तो मुझे अब जगह तो ये मिल गई है, तो मैं अल्लाह से क्या मांगूं? तो दौलत, शोहरत, ताकत, हर चीज़ मेरे पास थी। मेरे पास डॉक्टर साहब ये अल्लाह ने मेरा हाल किया हुआ था कि मेरे पास मांगने को कुछ था ही नहीं। तो अचानक मेरी आंखों के सामने मेरी बेगम आई और मुझे याद आया कि उसने सुबह ही मुझे बताया कि वो फिर प्रेग्नेंट है। तो कह रहे मैंने हंस के अल्लाह से इस तरह दुआ कर दी कि चल कोई एक नॉर्मल ही दे दे। ये बात कहते हुए आवाज़ उनकी भरा गई और बड़ी देर वो बात नहीं कर सके। मैं उन्हें देख रहा था, रोना शुरू हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को कंट्रोल किया। तो कहता है कि इस बात को आज 25 साल 20-25 साल गुजर गए हैं। वो अपनी बेटी एक जो खड़ी थी एबनॉर्मल,
उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि पहले 3 जो थे मैंने उन पर कभी नहीं सोचा था कि मेरी कोई गलती है या मेरी किसी गुनाह का कोई खमियाजा है, लेकिन इस बच्ची को मैं जब भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि इसका मुजरम मैं हूं। मैंने कहा क्या मतलब, आपने तो दुआ मांगी थी कि नॉर्मल पैदा हो। उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने कहा कि कोई एक ते नॉर्मल दे दे, उन्हें जोड़ा दे देता, मुंडा नॉर्मल ते कुड़ी फिर एबनॉर्मल। और फिर रोना शुरू हो गया कि मुझे समझ नहीं आई कि मैं दुआ मांगता कि सारे नॉर्मल कर दे, अगर मौका मिल ही गया था। उतनी देर में बाबा जी अंदर एंटर हो गए और इधर कोई पागल डॉक्टर आया है। अब वो परेशान हो गया, नर्स उधर ले आई थी, बाबा जी ने अपनी बात शुरू कर दी उनके साथ। मैंने उन्हें बताया ये मेरे बाबा जी हैं। वो भी अजीब मुलाकात थी। उसने बाबा जी को देखते साथ कहा आप 1935 की पैदाइश है। मैं बड़ा हैरान हुआ। बाबा जी कहते नहीं मैं 39 की हूँ, मेरे पे नहीं हिसाब चलना तेरा, ठीक है। अब मुझे नहीं, वो आगे से बड़ा एकदम से डिफरेंट उनकी टोन हो गई। मैंने कहा ये मेरे बाबा जी हैं, इनसे मुझे वो अल्लाह मिला, 3 बार अल्लाह जो आप पूछ रहे थे। खैर मुझे नहीं समझ आई बाबा जी ने उससे क्या बात की। बाबा जी कई बार ऐसे बात करते थे कि आप पास खड़े होकर भी उस बात को नहीं समझ सकते थे। वो उस बंदे की ये बात होती थी, उसी को उन्होंने तो मैसेज देना था, अल्लाह जाने क्या था। उसने भी जो बात की मुझे भी वो बात नहीं समझ आई। लेकिन मैं कई बार बीबी मरियम की बात कोट करता होता हूँ, उनकी वालदा की, कि अल्लाह करीम कहते हैं कि मैं मरियम की माँ ने खुद ही मांगी थी दुआ। कई माओं को मैं कहता होता हूँ। चंद दिन पहले मेरे क्लिनिक पे एक बच्चा आया, उसे ऑटिज्म था, उसके वालिदैन साथ थे बच्चा, लेकिन माँ बाप परेशान थे। तो मैंने कहा कि आप इसको एबनॉर्मल नहीं है, ये सुपर नॉर्मल है और अल्लाह का ख़ास तोहफा है और ये अल्लाह करेगा ये ठीक हो जाएगा, आप इसके लिए वरी ना करें। उसकी माँ मुझे कहती है कि असल में डॉक्टर साहब मेरा शादी के 7 साल या 8 साल बच्चा होता ही नहीं था। तो मेरे सामने कई फैमिलीज ऐसी आती थी जिनके घरों में कोई एबनॉर्मल बच्चा होता था। मैं देखती थी कि उनकी माँ या बाप या घर वाले उसकी केयर से बहुत ज़्यादा तंग आए पड़े होते थे या उसे प्यार से डील नहीं करते थे। तो मैं अल्लाह से एक दुआ की थी कि या अल्लाह तू मुझे एबनॉर्मल बच्चा ही दे दे, मैं उसे बड़े प्यार से रखूँगी। मैंने कहा आपने ये क्या दुआ की और क्यों किया आपने? तो कहती है मेरा क्या ख्याल था कि अल्लाह ऐसे ही मान लेगा। तो 2 चीज़ें, मैं रास्ते में भी बात सुना रहा था तो नूह ने मुझे टोक दिया कि मुझे डर आता है, इस तरह की आयतें ना सुनाया करें। गाड़ी में मेरे साथ थे तो मैंने कहा मैंने कल ही सूरह सबा में, मैं गाड़ी में ट्रांसलेशन के साथ कुरान शरीफ कहीं लगा हुआ था रेडियो पे, उसमें अचानक आयतें आई कि मैंने उन लोगों को, बाद में मैंने देखा तो वो यमन के साथ मुल्क सबा की वाक़या है और उस कौम का वाक़या अल्लाह बता रहा था और सूरह सबा में है, 15वीं आयत है शायद। लेकिन मेरे कान में गुजरी तो फिर मैंने जाके कुरान में कंफर्म किया कि ये क्या बात है इतनी सी बात पे। तो अल्लाह करीम कह रहे हैं कि मैंने उन्हें 2 खूबसूरत शहर दिए आमने सामने और उसमें ज़्यादा फासले नहीं थे और उनको आपस में कोई फासला तय नहीं करना पड़ता था और उनके इर्द गिर्द 2-2 बाग थे जिनमें इंतहाई मीठे फल थे। तो वो कहने लगे कि या अल्लाह हमारे फासले ही बढ़ा दे। और अल्लाह ने इस नाशुक्री पे, वो एक तूफानी समंदर की तहत लहर थी, मेरा ख्याल है सुनामी होगा, उनके शहर उजड़ गए और उसके बाद जो उन्हें बाग मिले उनमें बस झाड़ियाँ थीं और खट्टे और कड़वे फल थे। हम अपनी नाशुक्री करने वालों के साथ ऐसा करते होते हैं। कई बार इस बात को इतनी सी मिसाल पे कि सिर्फ उन्होंने इतनी बात ही की है, मुझे अपना ख्याल आया कि हम सारा दिन यही करते रहते हैं। जिस हाल में वो रखता है उसमें भी हमें एतराज़ होता है कि नहीं इससे बेहतर ऐसे नहीं वैसे क्यों। दूसरी साथ ही उसके बाद तलावत एक दूसरी लगी हुई थी तो उसमें सूरह यूसुफ की आयात थी, बल्कि वही वाक़या था। उसमें मैंने उस पर गौर नहीं किया था, उस पॉइंट पे उनकी उस दुआ के, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। तो उस दिन मैंने उस ट्रांसलेशन में सुना कि जब जुलेखा बदनाम बहुत ज़्यादा हुई और मुल्क मिस्र की औरतें या जेंट्री क्लास जो थी उसे ताने मारना शुरू हो गई, जो उसकी सहेलियाँ वेलियाँ थी अशारे में बातें करना शुरू हो गई। बास तो हम नहीं आते ना कि नौकर दे होते लट्टू हो गई है, ठीक है। उसने उनको सबक सिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि मैं कैसे मजबूर हुई हूँ, हुस्न यूसुफ क्या चीज़ है, उसने उनको घर में दावत पे बुलाया
और छुरियां और फल रख दिए। आप सब ने सुना है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अचानक उसने सामने बुलाए तो उन्होंने अपने हाथ काट लिए। अब उन्हें वो कहने लगी कि अब सुनाओ। तो वो औरतें भी जारी बात है उसी तरह की थी, सारी जेंट्री क्लास, वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ फ्रैंक होना शुरू हो गई। तो जुलेखा ने वहाँ पे हज़रत यूसुफ को थ्रेट किया। तो उसने कहा कि मैंने तो इसको कह दिया, औरतों के सामने कह रही है कि इसको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे बेड में आना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको जलील भी करूंगी और जेल करा दूंगी। तो अल्लाह कहता है कि यूसुफ ने मेरे से दुआ की, इसलिए मैं कह रहा हूं दुआ बड़े ध्यान से मांगा करो जितने मर्जी टफ टाइम हो। तो अल्लाह कहते हैं यूसुफ ने मेरे से दुआ की कि या अल्लाह इन औरतों के मकर से मुझे बचा, ये जो सारी मुझे आई लव यू कर रही हैं, ये सारे ਜਿਹੜੇ मेरे पिछे पै गए ने, गोडे गिट्टे चुमते पे ने, तो या अल्लाह ये जड़ी औरतां ने ना, कोई औरतें होती है जो दुनिया ही मांगी जा रही होती हैं, तो उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे इन औरतों के मकर से बचा, इससे बेहतर है तू मुझे कैद ही करा दे। अल्लाह तो आपको पता है बहुत मासूम है। वो कहते मैंने फिर उसकी दुआ कबूल कर ली, तो उसके खावन ने उसको जेल भेज दिया। तो जब वो बेचारे उस कैदी को जो उनके साथ वहाँ साथ ही आया था कोई, तो दो कैदी थे, उन्होंने उन्हें कहा जी हमें ख्वाब आई है, आपको ख्वाबों का इल्म आता है। तो एक कैदी ने कहा कि मैंने देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ और ये मेरा फ़न है, मुझे आता है, मैं बड़ी अच्छी शराब बनाता हूँ, लेकिन जिन बर्तनों में मैं किसी को दे रहा हूँ वो बर्तन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे, इसका क्या मतलब है। दूसरे कैदी ने कहा जी मेरे सर पे रोटियाँ थी और वो परिंदे खा रहे थे, उन्होंने कहा तुम्हें तो फांसी हो जानी है और तुम्हारी लाश को परिंदों ने खाना है। दूसरे को कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें ना सिर्फ आज़ादी मिलेगी बल्कि तुम्हें बादशाह अपने महल में ले जाएगा और तुम बादशाह के साकी होगे, लेकिन अब वादा याद करो कि जब भी तुम जाओगे तुम वादा कर लो तुम उसको याद कराना कि उसने मुझे चंद दिन के लिए जेल भेजा था और भूल गया है। वही हुआ, बादशाह को साकी अपना मर गया, उसको पता चला जी वो बहुत अच्छा बंदा है, शराब बनाता है, उसने जेब से निकलवाया, उसको ले लिया। दुआ हालांकि उसकी ख्वाब पूरी हुई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको हौसला दिया था, लेकिन वही बात हुई जो ही मतलब निकल गया, उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम से वादा भी भूल गया। लेकिन इधर अल्लाह मियाँ हज़रत यूसुफ से कह रहे हैं कि तुमने ये तदबीर क्यों की, तुम क्या समझे थे कि वो बादशाह खुद भूला हुआ है, क्या मैं हर चीज़ पे कादिर नहीं हूँ। जो उसके ख़ास बंदे होते हैं उनके साथ उसका हिसाब और डीलिंग भी बड़ी सख्त होती है। ये बाबा जी को जब मैं देखता था ना कई बातों में मैंने कहा ना बाबा जी आप तो अल्लाह के चुप खबरदार ये ना बात करी। मैंने अपने कई बार कहना बाबा जी तुसी कह रहे हो की है, कभी किसी जगह पे कोई दफ्तर में बदतमीजी, कई बड़े दफ्तरों में ना भी अंदर जाने देना उन्होंने। जब सोनी सोनी काकियाँ होती थी फिर तो बाबा जी चले जाते, मेरे जैसे जब साथ होते थे तो मैं मैनर्स में ही मारा जाता था। उन्होंने कहना तेरा बाप ठुड्डा मार के दरवाज़ा खोलता था, ठुड्डा मार के दरवाज़ा खोल। मैं कहा नहीं बाबा जी अच्छा नहीं लगता। मैंने सेक्रेटरी को जाकर ना जी हमने मिलना, उन्होंने कहा बैठो मीटिंग हो रही है। आधा घंटा हमने बैठे रहना, बाबा जी ने एकदम खड़ा होना, थोड़ी माँ जी थोड़ी में उसका दरवाज़ा खोलना, वो दोज़ख में बैठा हुआ उसको निकालने भी नहीं थे। तो वो अंदर जो अफसर होता था वो बेचारे ने कहना पता नहीं क्या चक्कर हो गया। बाद में मुझे उन्होंने कहना तू बैठा रहे अभी आधा घंटा और। तो वो ट्रेनिंग कर रहे थे मेरी या जो भी था, लेकिन हम अपने मैनर्स में फंसे होते थे। तो बहरहाल वो बंदा तो वहाँ जाके भूल गया। और फिर जब बादशाह को ख्वाब आई फिर उसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आते हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उसी वक्त पकड़ लिया है कि तुमने ये समझा था कि तुम्हें बादशाह ने छुड़ाना है, तुमने ये चाल भी चली तो चली कैसे। अगर मैंने इसको भी मैंने भुला दिया तो, और हम होते तो हमने कहना था वो किसी ने कीता कराया है, वो जी किसी ने कीता कराया है, हालांकि अपने ही कीता कराया होता है या फिर अल्लाह ही करता है जो करता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब मैंने ये देखा कि अल्लाह ने फटाफट उन्हें कैद भी करा दी, मैं तो दुआ करनी छड़ गया जी। ठीक है, तो जिसने दुआ करानी है वो कराए। ये तो काकी गजाला खड़ी हैं, मनशा भाई खड़े हैं। मनशा भाई बाबा जी के बड़े बरखुरदार हैं और अब इस दरबार की ऑफिशियली गद्दी नशीन भी हैं, और हम सब के लिए ये इसलिए काबिल साद एहतराम है कि ना सिर्फ आले नबी औलाद अली हैं, बाबा जी के बरखुरदार भी हैं, और दूसरी ये कि ये आम वो गद्दी नशीन नहीं है नजर नियाज लेने वाले, ये यहाँ पे जिस तरह खादमों की तरह दिन रात आपको नजर लग ही नहीं रहा होगा कि ये दरबार के हैं, ये जैसे भी हैं। हम इधर आके सारे चौधरी बन जाते हैं। और उस ज़माने में भी मैं सोचता होता था, मेरे बच्चे कई बार माइंड कर जाते हैं जब काके काकियाँ मेरे साथ ज़्यादा कहते बाबा हमारी बर्थडे थी आपको याद ही नहीं है,
या आप हमारी बात सुने, फ़ोन बंद करें, आप घर में भी आप हमारी बात नहीं सुनते। तो उस वक्त भी मैं सोचता होता था, जब ये कई बार आके मुद्दतबाना बस बैठे होते थे और लोग अपनी बातें करी जा रहे हैं, और मैं सोचता होता था, तो इन्होंने कई बार मुझे कहना, बाबा जी से इजाज़त ले दें, कसूर जाना है, निकले, रात हो रही है या चलें। तो मैंने कहना यार ये बेटा है और बाबा जी बात तो सुन लें। तो इन लोगों ने उस वक्त भी सेक्रीफाइस किया, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है इनका सारे घर का। और जो बाबा जी के नाम जो भी ज़माने ने या दुनिया ने या हम जैसी औरतों ने, मैं अपने आप को भी औरत ही कहता हूँ, जो दुनियादार होते हैं, दुनिया के जो गाहक होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जन्नत लब जाए जी, अल्लाह के बंदे ना चमड़ो तो जन्नत मिल जाए, ये भी औरतपन नहीं है, कुछ मिल जाए। गरज की जो मोहब्बत है, जिस्म के पीछे पड़े रहना या उस बुत की बुत पूजा शुरू कर देनी। मैं इस घर का ये जो, चाहे इन्हें मजबूरन करना पड़ा, बाबा जी ने तो अपनी धुन पूरी करके छोड़ी, बाबा जी ने इन लोगों की नहीं सुनी। मैं जानता हूं कि क्या क्या सलूक, अगर कोई पीछे आता भी था बेचारा, उसके साथ भी क्या सलूक हो जाता था। लेकिन ये इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या सेक्रीफाइस है कि फिर भी जब भी इन्हें मौका मिला तो बाबा जी ने, इन्होंने आ जाना, बाबा जी ने एक मिनट भी नहीं, इन्हें फिर भाग जाओ, चले जाओ। अम्मी जी भी गुआ हैं कई बार, तो वो अम्मी जी ने कई बार कि बाबा जी वो इतनी देर से आके बैठा, और बस ठीक है मिल लिया उसको, जाए। बाबा जी कहना वो इतनी देर से, अम्मी कई बार पुकार, उन्होंने कहना इतनी देर से वो आके बैठा, बस ठीक है उसको भेजो, मैं बाबा फलानी काकी की सुन रहा है, फलाने काके की सुन रहा है। तो ये इन लोगों का ज़र्फ है, इनकी ट्रेनिंग भी है। यही इस जो औलाद अली है, आल में तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन औलाद अली असल में जो है ये औलाद फातिमा, ये तो बल्कि औलाद फातिमा भी हैं, नजीबुत्तरफ़ैन सादात हैं। तो इनका काम ही कुर्बानी है। मैंने जो देखा है कि वो जो अल्लाह ने वादा लिया सरकार दो आलम से, इन्ना अताइना कल कौसर के बाद साथ ही कह दिया फसल्ली ली रब्बी का वन्नहर, नमाज कायम रखी। और नमाज इनकी कायम यही होती है कि इन्होंने हर एक में खुदा ही देखना होता है, काकी ताड़ नहीं होती है। काकी माँ है, 70 माँओं से ज़्यादा जो प्यार करता है, माँ रू जो है। तो और साथ अगर कुर्बान होना है तो खुद होना है, पत्थर खा के, गालियाँ खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के, नेज़े पे भी दुआ देना, ये है दरूद जो हम बड़े आराम से पढ़ते रहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। जो प्रैक्टिकल का अमल का दरूद है, वो अपनी ज़ात की नफ़ी करके और दुश्मन को भी दुआ देना, बुराई का बदला भलाई से देना, यही दुआ भी है, यही शुक्र भी है, और यही बहुत बड़ी कुर्बानी है जो इस नस्ल ने मुसलसल नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस कौम पे अजाब नहीं आता। अदरवाइज़ जो शैतानी पार्टी है या नफसानी पार्टी है, नफ्स परस्त जो हैं, उनके जो अमाल हैं उससे कई बार अजाब आ चुका हो, वो बाज नहीं आते। लेकिन कोई ना कोई सैयद किसी ना किसी जगह ऐसी कुर्बानी दे जाता है कि अल्लाह के गैज़ व गज़ब को उसकी कुर्बानी जो है वो ठंडा कर देती है। तो मैं मंशा भाई की इजाज़त से, गुजाला बाजी, क्योंकि हम सब में सीनियर यही खड़ी हैं दुआ के मामले में, तो ये दुआ करा दें जहाँ तक मेरे ज़हन में आता है। आप भी पहुँच गए हैं देबा जी, तो आप लोग मेरे से पहले जो चले हुए हो, पहुँच बाद में रहे हो, चलें खैर। तो गजाला बाजी दुआ कराएंगी, माइक इन्हें दे दूँ, दूसरा माइक आप लोग नहीं लाए हैं, मैं दुआ कराऊं? अच्छा भैया आप दुआ कराएंगे, मैं तो क्या, वो कहती है आप दुआ तो माइक को नहीं लाए तुम लोग? नहीं नहीं, लोगों के लिए, पब्लिक को बाहर तक आवाज जाने वाला माइक नहीं है ना तुम लोगों के पास। ये आपको दे दूं ये? अच्छा जी, तो इसको कहाँ करूं? ये तीसरा ये भी लगाना है, ये ले आप। चलो दुआ कर ले जी, आंखें बंद करके। कितना टाइम रह गया अफ्तारी में? यहाँ कितने बजे होती है? 6:20, 6:30 के करीब मेरे साथ। अभी 18 मिनट हैं अभी, चलें तो अभी टाइम तो है। तो नात पढ़नी थी, काकी ने जो सबसे ज़्यादा हाथ खड़ी कर रही थी, तो फिर उन्हें माइक दे दें, नात पहले पढ़ लें। ये दीजिएगा, उन्हें माइक दे दें। कोई भी माइक, ये वाला उतार दें, ये भी दे दें, उन्हें लगा दें जी। जी जी, सबकी इजाज़त है बाबा जी की, आप यहाँ आ गए हैं तो इजाज़त ही इजाज़त है। अपने आप को कंट्रोल करके ऊंची आवाज़ में पढ़नी है आपने, लाजमी नहीं बड़ी लंबी हो, 2-4 ही हो, लेकिन आपके साथ जो काकी जी खड़ी हैं इन्होंने भी बाबा जी को नात सुनाई हुई है, तो आपके बाद ये भी सुना दें आयशा जी भी।
मैनू देवो इजाजत मुर्शद मैं कलमा पढ़ दिया वा। मैनू देवो इजाजत मुर्शद मैं कलमा पढ़ दिया वा। तेरे दर दी चौकट उत्ते दिल दियां रीझां लावां। तेरे दर दी चौकट उत्ते दिल दियां रीझां लावां। लाए ला दी बोली बोल दे इल्लल्लाह दा रस विच कोल दे। लाए ला दी बोली बोल दे इल्लल्लाह दा रस विच कोल दे। तेरे हथ विच आबे ज़मज़म मैं रज रज पींदी जावां। तेरे हथ विच आबे ज़मज़म मैं रज रज पींदी जावां। मैनू देवो इजाजत मुर्शद मैं कलमा पढ़ दिया वां। तू मालिक सोनी जगीरां दा साडा हाल वेख फकीरां दा। तू मालिक सोनी जगीरां दा साडा हाल वेख फकीरां दा। इक वारी कोल बला ले मैं बन के पंछी आवां। इक वारी कोल बला ले मैं बन के पंछी आवां। अल्लाह दा तू प्यारा है नबी दा तू जाया है। अल्लाह दा तू प्यारा है नबी दा तू जाया है। साडे आजज़ां ते बस तेरा ही साया है। इक फैज़ करम दा पा दे मैं सिफतां कर दिया वां। इक फैज़ करम दा पा दे मैं सिफतां कर दिया वां। उम्र सारी विच सैयो मैं जो भी अमल कमाए। उम्र सारी विच सैयो मैं जो भी अमल कमाए। ओ नानू अन सैयो मेरे मुर्शद रंग चढ़ाए। ओ नानू अन सैयो मेरे मुर्शद रंग चढ़ाए। इक वारी कोल बला ले मैं बन के पंछी आवां। बिन मुर्शद विरद वजीफे अमल न जाने कोई। बिन मुर्शद विरद वजीफे अमल न जाने कोई। इसलिए मैं सैयो मुर्शद वाली होई। इसलिए मैं सैयो मुर्शद वाली होई। मैं छड़ के विरद वजीफे बसे अल्लाह पढ़ दिया वां। मैं छड़ के विरद वजीफे बस अल्लाह पढ़ दिया वां। मैनू देवो इजाजत मुर्शद मैं कलमा पढ़ दिया वां। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। आयशा जी को दे दें, साथ ही आप पे खड़ी हैं। 5 मिनट आयशा जी अपनी नात जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, फिर दुआ और फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। और आप सब लोगों ने जो लोग अफ्तारी का अरेंज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रशीद तो फौत हो गया हुआ है, उसकी बीवी समीना भी, दोनों बहुत लंगर में पार्टिसिपेट करते होते थे। सारा ये चादर देख के मुझे वो याद आ रहे हैं। इसी तरह इकबाल, सलमान, ये चंद लोग हैं जो पीछे पड़ जाते हैं रमज़ान आते साथ ही कि सर अफ्तारी पे नहीं जाना। ये खींच के लाने वाले या मुझे पुश करने वाले ये लोग होते हैं। मेरी अगर सच पूछो तो मेरी तो होता है कि बात झूठी हो कि इतनी सबको इकट्ठा करना, और फिर आप में से बहुत सौ के गिले होते हैं कि हम आ नहीं सके, आप हमें लेके नहीं गए, हमने जाना था। तो मैं अवॉइड कर रहा होता हूँ। अब मैंने कर दिया कि ठीक है जिसने आना है आ जाए। हमने अफ्तारी पे वहाँ इनवाइट किया है, आगे अब मेहमान जैसे आ सकते हैं आ जाए, ठीक है। लेकिन इन सब के लिए दुआ खास कीजिएगा जो इतनी मेहनत करके पहले आके फिर इसको अरेंज करते हैं, अपनी एक टूटी फूटी सी कोशिश करते हैं। जी आयशा जी, नात आप पढ़ने लगे थे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजारों दुरूद और करोड़ों सलाम बरूए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बिस्मे मोहम्मद अलैहिस्सलाम।
आलम के महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिनने यूं पार लगाना है। कल पुल से हमें जिनने यूं पार लगाना है। ज़हरा के वो बाबा हैं, हसनैन के नाना है। ज़हरा के वो बाबा हैं, हसनैन के नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम के महबूब यगाना है। जो रब्बे दो आलम के महबूब यगाना है। लो जी, टाइम हो गया है दुआ का। माइक मुझे दे दे। लो इफ्तारी का टाइम भी हो गया है और दुआ कर लें। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने लिए जो भी आपने दुआ करनी है, इस मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें, खैर की दुआ करें। अल्लाह से खैर मांगे, करम मांगे, फजल मांगे, रहम मांगे, बरकत मांगे, मगफरत मांगे और उसका शुक्र अदा करके मांगे। अभी भी उसने जैसे हमें रखा हुआ है, उसकी तरफ से किसी नेमत की कमी नहीं है इस मुल्क पे। हाँ, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो है इंसाफ नहीं कर रहे और चंद हम में से लोग जो ऊपर बैठ जाते हैं मेरे जैसे, वो बंदर बांट में मशगूल हो जाते हैं और हमारे अपने ही भाई बंद दूसरे जो हैं वो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे होते हैं। खुसूसन इस साल जो हाल है, मुझे वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और मैं तो ये काम करता हूँ। वो आगे से कहते हैं आप लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया मुझे। वो कहते हैं आप कौन से अल्लाह वाले हैं, हमारी माली इमदाद करें, हमें सूरह रहमान ना सुनने का कहें। मैं क्या करूँ। और सफ़ेद पोश तबका है, सफ़ेद पोश तबका है। तो आज अल्लाह से अपने गुनाहों की सारों की माफ़ी, सारों को ही माफ़ करके और सारों की माफ़ी भी मांगें। अपनी नेकियां अल्लाह को दे दें कि या अल्लाह मजलूमों को हमारी नेकियां दे दे, जिनसे जुल्म हो गया हमसे या हमारे बहन भाइयों से।
तो आंखें बंद करके खुद को अल्लाह के आगे पेश करें। अपने अपने दिल में अंदर झांकें, दिल की आंखों से देखें अंदर, और अगर कुछ नहीं नजर आ रहा तो अपना बुत तोड़ें। सबसे पहले अपनी मैं का बुत, नफरत का, गिले शिकवे का, शिकायतों का बुत। जितने मर्जी दुखी आप खड़े हैं, आप करबला वालों से ज्यादा दुख में नहीं हैं। उनका दुख याद करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने अभी भी आपको बहुत बेहतर रखा हुआ है, और जो उसने दिया हुआ है बेहतरीन शुक्र करने का तरीका मैं ये समझा हूं कि उसको बांटें, उसको अपने दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। रोजमर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ ही है, जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो खुद आपने, कई लोगों ने एक दूसरे को ऑफर किया कि आप मेरे साथ आ जाएं, तो आज अपनी नेकियां भी बांट दें। अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मेरी जो भी नेकियां हैं टूटी फूटी, वो मेरी सरकार की उम्मत पे बांट दे, इस मुल्क पे बांट दे। हमने अपने सारे गुनाहगारों को माफ किया। जिस किसी ने कभी हमारे से ज्यादती की, हमने उन्हें माफ किया। हमारे दुश्मनों पर भी है मौला करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। जैसे हमारे नबी ने पत्थर खा के भी दुआ दी है, मेरे बाबा ने मलामत लेके भी मलामत देने वालों को दुआ दी है, गले से लगाया और कहा ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मोहसिन हैं, और दिल से प्यार किया उन्हें। आप भी आज दिल से अल्लाह से कहें कि या अल्लाह हमारे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। खुसूसन जो आपके इंतहाई करीबी अजीज रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप, ददियाल, ननियाल, ससुराल, मेका पेका, हमसाए कोई है, आपके दिलों में नफरत ना हो, हसद ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, और अपनी नेकियां भी अल्लाह के हवाले कर दें कि या अल्लाह जिनके दिल हमारे से दुख गए हैं उन्हें हमारी नेकियां दे दे, और उनके दिलों में भी हमारे लिए रहम डाल दे, और जो बाकी नेकियां बच जाएं वो हमारे नबी पाक के सदके उनकी उम्मत पे बांट दें। अब अपने बड़े से बड़े गुनाह लेके अल्लाह के आगे पेश हो। वो रहमान है, वो कह रहा है तू कर गुनाह, मैं रहमान हूं, बस मेरे पास वापस आ जा। तू मेरे पास वापस आ, तेरा पर्दा भी रखूंगा और तुझे ऐसे धो दूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जितने प्यार से, शदीद प्यार का नाम है अल्लाह, शदीद बेगरज प्यार का नाम अल्लाह है। आज बेगरज हो के अपने अपने दिलों में उसे 3 बार आवाज दें उसके जाती नाम से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। आंखें खोल लें। जिस किसी का कोई भी मसला है, दुनिया में जहां बैठे भी सुन रहे हैं आप, अगर लाइव जा रही है या यहाँ पे आप आए हैं, मैं शायद आपसे फर्दन मैं ना मिल सकूं, आप सब इनके साथ एक दूसरे से मिल सकते हैं। उन्होंने सूरह रहमान ही सुननी है, जो बाबा जी का मैसेज है, कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरह रहमान की तिलावत, जो उन्होंने बहुत ठहर ठहर के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बड़े प्यार से पढ़ी हुई है। 20 मिनट में वो ख़त्म हो जाती है, और 1 हफ्ता सुबह दोपहर शाम आपने इसको सुनना है, अपना पानी रख के, और 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी भी पी लेना है। 1 हफ्ते के बाद पानी पीते रहें, और जिस जिसका काम होता जाए वो आगे लोगों को बताता जाए। यही इसकी फीस है। मेरा ख्याल है अफ्तारी का टाइम भी हो गया है। बाकी जगहों पे जो लोग लाइव में देख रहे हैं अपने अपने वक्त के मुताबिक अफ्तारी करेंगे, और आप सब लोग बाहर अफ्तारी का इंतज़ाम है, वहाँ डिसिप्लिन से बैठ जाएं और आपको सर्व कर देते हैं वो सब लोग। नहीं, वो चले जाते ने अम्मा जी। नू, ये अम्मा जी को सपोर्ट करना है, बाहर निकल रही है, उन्हें रास्ता
मैंने ज़रा थोड़ी देर ले जाओ। ठीक है, अभी आप लोग इसको वाइंड अप कर लो लाइव को, बाद में आप लोगों ने लाइव करना है या दिखाना है तो फिर अपने तौर पे आप दिखाते रहें। ठीक है, तो आप रोज़ा खोल लें पहले। ठीक है, जो भी आई है बस सारी मैं वापस कर दूं फिलहाल उमर भाई को ये फोन। अल्लाह अल्लाह 3 बार लगाओ। वो भी सरकार ने चूंकि कहा कि किसी के दरवाजे पे जाओ 3 बार आवाज़ दो, जवाब मिले तो ठीक है, नहीं तो आ जाओ। ठीक है, अगर अल्लाह को भी 3 बार भी कहने पे नहीं आता तो फिर अब बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, वो तो 1 बार से भी आ जाता है, 3 बार ही बहुत है। अभी खाम खाना ना तो वक्त पाई रखो, अल्लाह लग गया है की हो शहबाज शरीफ की इन्नी आकड़ है तो फिर अल्लाह है। शहबाज शरीफ दिन 3 बारी बुलाओ हाँ, ज़रा फ़ोन करो, चुकता भी है। ये तो उससे पहले थोड़े हाल है, आप कहते हैं और उससे पहले होता है। उसका ध्यान हमारी तरफ है, हमने अपने आप को कहना होता है अल्लाह, हमने अपने आप को याद कराना होता है कि यार अल्लाह है ना, अल्लाह तो है, हाजिर नाजिर मौजूद, देख रहा होता है, सुन रहा होता है, पर कुछ गलत नहीं कर रहा होता। उसकी खूबसूरत बात यह है कि वो गलत नहीं कर रहा होता। अगर गलत कर रहे होते हैं तो कुछ या हम कर रहे होते हैं, ठीक है, और या फिर हम सब्र नहीं कर रहे होते। वो खुद ही कुछ हमें इस चक्कर में डाला होता है उसने कि उसने कोई बड़ा इनाम देना होता है, इन्ना मलूसरी युसरा। ठीक है, तो उस तंगी के बाद कोई आसानी होती है। अब उस तंगी में हम सब्र नहीं कर रहे और वो कहता है तंगी में मुझे देखी जा और सब्र से काम ले। अब सब्र से काम ले का मतलब है सब्र उसने दिया हुआ है, हमारे जेब में, हमारे खीसे में सब्र है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। तो सब्र के साथ बस उसको देखना होता है। ठीक है, इंशाल्लाह तो वहाँ कहते हैं जहाँ शक होता है। मैं अल्लाह की गल कर रही थी, अल्लाह तो है ही। ठीक है, तो उसको देखना ही दुआ है, जो ही उसको देखना नमाज है, उसको देख के पढ़ी जाती है, यही कायम नमाज है। जब उसको हर जगह देखना शुरू कर देगा, हर काम में, हर तंगी में भी, हर आसानी में भी, सिर्फ आसानी च ना होता शुक्र अदा कर, तंगी च भी कह ज़रूर मेरे मालिक की कुछ अच्छा है तो फ़ायदा है। ठीक है, मैंने कोशिश भी की है हर हाल में उसकी करना। इतने खलो जाइए तो कोई जादू जिन भूत कोई जरासीम डॉक्टर नहीं रहता। ठीक है, सोने ने करके भी दिखाया है, प्यारिया भी करके दिखाया है, करबला च खलो के दिखाया ना उन्होंने। उन्होंने पिछे ही खलोना है, अगे तो जा नहीं सकते, नेड़े भी नहीं हो सकते, दूरों दूर ही खलोना, किहड़ा सच्ची मुच्ची खलोना। ठीक है, उन्ना को मन लो ना जिन्ना कैमरे नूं मनदे हो। साड़ी सारी कौम हुण जरनैलों तो लैके थल्ले ताईं कैमरे नूं तो मनदे हो ना। कैमरा लग्या होए तो डरदे ने, वीडियो बनी होए तो जान निकली हुंदी है। जज होवे, वकील होवे, कोई भी होवे, डॉक्टर होवे, चोर भी नहीं उधर चोर। ठीक है ना, वो तो चोरी नहीं करता ना। लाल बत्ती के उत्ते शहर च कैमरा लगा होए तो सारे खलोते होंदे ने, क्योंकि कैमरा समीओ बसीर है, देखन सुनने वाले ना। अल्लाह समीओ बसीर है कि कैमरा समीओ बसीर है। ये तो कहने वाली गल्लां ने ना, तो तुसीं दुनिया नूं फराड लाया है कि साडा अल्लाह इकल्ला है जिहड़ा समीओ बसीर है, तो वैसे असीं उहनूं तुन के रखे है। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ही सारियां बेशर्मियां करी जा रहे। ठीक है, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਆ कोई नहीं, कैमरे ਦੀ बड़ी है या पुलिस का सिपाही खलोता होए तो ਉਹਦੀ बहुत है। ठीक है, वो खड़ा है तो रुक जाएंगे, तो जे उन्ना ही मान लेना, कैमरे जिन्ना मान लेना, एक पुलिस के सिपाही जिन्ना मान लेना कि अल्लाह है, तो कोई मसला ही नहीं। ना कोई किसी को तंग करे तो ना कोई तंग हो।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏ ਉਹ ਬੜੀ ਹਯਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਇਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਖਲੋ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਇਓ, ਖਲੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅੱਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਸੀਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਬਬ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਬਬ ਮਾਲ ਸਬਬ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸਬਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੰਜਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਗੜੇ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਨਾਹ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰ, ਬਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬੱਚਾ ਪੈਂਟ ਗੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਕਰ ਗੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਲੰਗੋਟ ਗੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। घर बैठे 3 बार अल्लाह कर लें, सूरह रहमान सुन लें। सूरह रहमान भी कुछ नहीं करती, सूरह रहमान वाला करता है। असल चीज़ है उसकी हजूरी में पेश है। जिमें उन्हें नमाज पढ़ते पे, नमाज उन्होंने तकण का ना है, उन्होंने तक के नमाज पढ़ी जाती है, जे तो तको तो नहीं तो चलो इन्ना ही समझ लो कि वो तकदा पे, असीं वो भी नहीं ना करते। मैं हुणे तो तुहानूं दस्सिया कि बत्ती दे उत्ते नहीं खलोंदे, असीं लाल बत्ती ते टप जाने हैं। जो चलान होंदा तो फिर डॉक्टर साहब दुआ करो, डॉक्टर साहब तो भावें आपे चलान होया होवे, वो है। वो कहना तू लाल बत्ती भी तोड़ दी है, तू मेरे को ला, तू आवाज़ ते मार मैनू एक बार। मैं मिसाल देना उन्हें, कसाई की दुकान पर कुत्ता बाहर बैठा होंदा, तू हिलदा नहीं हो। मैं उसकी जिन्नी पक्की नमाज देखी है ना, कायम नमाज, वो देखी जा रहा होंदा। किते कसाई अद्धे घंटे बाद एक छिछड़ा सुटदा होवे, उन्होंने कभी गौर ना देखे, उस वेले नहीं दौड़ पैंदा, उठदा पहले कसाई वाल देखे, करदा वाह, फिर उत्ते न करदा ओह, फिर गर्दन झुका के उन्होंने खांदा, फिर बह जांदा, फिर देखी जांदा, फिर किते अद्धे घंटे बाद कुछ सुट दे, फिर यही काम करदा। 2-3 दिन बाद जो पेट भर जाए फिर उठदा भी कोई नहीं, बल्कि सौ जाके उन्हें थड़े थले वर्गे बह जाता। फिर कमे लै जान, कोई होर लै जाए, उन्होंने कोई मसला। असी पहले बाहर भी किसी को नहीं लैण देनी, उसके बाद कसाई की भी दुकान बंद देनी, गालां भी कट देनी, ठीक है। वो सबर ना बैठा होंदा, उन्होंने तकी जा रहा होंदा, उन्होंने लभदा वो कसाई तो नहीं है, सानू तो नैचुरल कोई मखलूकात बनाया। इन्ना क सबर तो होना चाहिए, सबर और नमाज, उसको मान जाओ कि वो है। इतनी बात असी कहने वो है, असी मानते नहीं। तो अगर मान जाए तो मसला, फिक्र ही नहीं रही कोई। ऐसे छोटा मोटा थानेदार अपना यार हो जिस महल्ले उस बंदे नूं देखिया किवें फिर रहा होंदा, खामखार बंदे नूं तड़ियां ही ला रहा होंदा, वो अपना यार थानेदार है, SP है, मिनिस्टर साहब का मैं भतरीआ। बाद च पता लगता वो फूफी दे मामे दे चाचे दे साले दा कोई अगू साला है, वो भी प्लेट लाई फिरदा पे MP है। की है जी, साडा MP है, साडा MN है, साडा मिनिस्टर है, अपना थानेदार अपना यार है। थानेदार जिन्ना मान लो अल्लाह, साडा अल्लाह लगा है तो फिर किवें बंदा डर सकता आसे पासे। उन्ना मानते होइए चाहिए की, ठीक जे उन्ना मानते हो तो बंदा खाली हाथ भी तलवार अगे खलो जाता ना कि अल्लाह है यार साडा।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਰੇ ਦੀ ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਖੜੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਫਟ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ टिकट मंगी जा रहे, ठीक है, जो कि नहीं किया। टोपी पवाऊंगा तो जरदारी साहब भी इसे सिंधियां तरह लगे, हर एक को टोपी पवा देंगे। ये अजरक भी डालनी है मेरे गले में, कहाँ से लाया है? सांगड़ से। तो हूँ पा मेरे गले च, मैं की करा इनू, मैनू तो किवें लई दी है मैनू ये भी नहीं पता। भाई अल्लाह के बंदे ਉਹਦਾ असली पासा तो तूते कर ले, कैसे तय करके नहीं लेनी फड़ियाँ, मैं क्या इस तरह करके जोड़ के नहीं लेंदे, ये कट्ठी कुट्टी गुच्छी मुच्छी करके ले लेंदे। सूट मैं चिट्टा पाया तो सारा रंग मेरे लग जाना है थोड़ी देर रास्ते। ओए अल्लाह के बंदो उसको जोड़ दो। चल एनजी यार फाड़ लेनी, उन्हें एनजी दी थी सी है, यही है तेरी मेहरबानी। और दस ये भी नाल चुकी फिरना है सांगड़ की, मैं इसलिए सिंध की है ना, मैं इसलिए पहन रहा हूँ, सिंधी मेरे प्यारे बड़े हैं, ये इन्होंने पवा दिया एक जो पकड़ी है एक से तो मैं त्यात्र पड़ी थी, मेरी तो अपनी नीयत है ज़्यादा खराब हो रही है, ज़्यादा नरम तो चलो भाई वाह ये बड़ी लग रही है। ये बड़ा आशिक है मेरा, ये फिर उल्टी कर ही जा रहा है, इधर से ऐसे हो गई ना, ये जुड़ गई। अब इसको क्या करना है, ये भी इनको पहनानी है। आपके तू ऐसी आपने मैं वैसे नाम तू आई जबरदस्ती पड़ गया। आर्मी वाले छुट्टी वाले दिन स्टिक ये चावलां दी देगां वाली देखचे नहीं, ये वो खाली होने का इंतजार करता भी है, बंदा ते अपना बिल लेना है। चले जी आपके स्टिक ठीक है भाई तेरी मेहरबानी है। मैं घर से माँ जी से मुझे डांट पड़ती आई है रास्ते में, मैंने कहा ना तूने अजरक लिया, किधर है रे टोपी? मैं कहा जी बाबा जी दरबार से टोपी मैं लेंदा नहीं, कदी कदा उम्मन डिग पैंदी मेरे सिर ते आंदी भी नहीं पी। एक है माँ जी को मार खानी तो जाके दे आपे ले जा। खड़ी हो नहीं, इसी को लेके जा साथ, मैं लेके जाता हूँ। नहीं तू नहीं लेके जाता, ये आप ही जाएगा तो ये जाएगा ना। जाओ इसको अम्मा जी के पास लेके जाओ, ये सांगड़ से है, ये तुम्हारे उधर के आईजी साहब तुम्हारे रहे हैं सिंध के, सांगड़ में रहा है ना, तेरे साथ जुबान अभी बोलता है तो ये ठीक करता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहुँच गई हैं आप? लंगर किया है माशाल्लाह, आपकी हिम्मत है। लंगर किया है आपने? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपने मेरी एक दुआ कर दी, अल्लाह मुझे मोहताज ना करे, अल्लाह मियाँ आपको किसी का मुताज ना करे। ਐਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਮੁਤਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ने ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ या अल्लाह ना बुढ़ियां तू बचा, मैनू कैद करा दे। अल्लाह ने कहा चल, फिर अल्लाह कहता उसने आपे खुद ही कहा तो मैंने मान लिया। मासूम जी हाल है, बचो मोड़ तू ना चलाकियां रखा करो, दे के मैनू मुताज कर। कहता अच्छा मैं कर देना। थे मदनी दा डेरा जिंदड़िया चल चलिए, जिथे मदनी दा डेरा जिंदड़िया चल चलिए, थे कोई ना तेरा
जिंदड़िए चल चलिए असा जाना मदीने नू असा जाना मदीने नू मिलना अरबी नगीने नू होया शौक वधेरा जिंदड़िए चल चलिए जिथे मदनी दा डेरा जिंदड़िए चल चलिए सोना दर्द वंडावेगा सोना दर्द वंडावेगा सानू गल नाल लावेगा पावे सफर लंबेरा जिंदड़िए चल चलिए जिथे मदनी दा डेरा जिंदड़िए चल चलिए सोना मेरा मौला अली अमीरा दा अमीर अली सोना मेरा मौला अली अमीरा दा अमीर अली ओ हसन हुसैन ते गाजी ते ओ हसन हुसैन ते गाजी ते हुक्म चला जानदा बड़ा लजपाल अली ओ लगिया निभा जानदा हो जिदे कोलों तू सड़ना हो जिदे कोलों तू सड़ना ओ अरशद राह जानदा वड्डा लजपाल अली सोना मेरा मौला अली नवाबां दा नवाब अली सोना मेरा मौला अली नवाबां दा नवाब अली ओ अपने दर्द नौकरानू ओ अपने दर्द नौकरानू कलंदर बना जानदा बड़ा लजपाल अली ओ लगिया निभा जानदा जिदे कोलों तू सड़ना जिदे कोलों तू सड़ना ओ अरशद राह जानदा वड्डा लजपाल अली बताऊं मैं कि क्या हुसैन है मेरा हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है करेगा कौन हमसरी किसी की क्या मजाल है जहां में है लिहाज से हुसैन बे मिसाल है अरे ओ दुश्मन अज़ा तू मर जरा लहद में जा पता चले कि क्या हुसैन है मेरा हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम गुंबदे
खिजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। वाली होना जो तवाफ़े रोज़ाए अनवर करे, मस्त बेखुद वजद करती उन हवाओं को सलाम। और जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों उन गदाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह आपके गुलामों के गुलामों को सलाम। गुंबदे खिजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। सबा दरे मुस्तफ़ा ते जाके कहे दुरूद सलाम मेरा सलाम मेरा। तू बेसाला के ओ जालिया दा ओ जालिया के मवालिया दा ओ जालिया के मवालिया दा। सवाल के सवाल यादा कहीं दुरूद सलाम मेरा सलाम मेरा। सबा दरे मुस्तफ़ा ते जाके कहीं दुरूद सलाम मेरा सलाम मेरा। वेराइया सोने मदीने विच जाके वेराइया सोने मदीने विच जाके ते साडा भी सलाम आख दई। वेराइया सोने मदीने विच जाके ते साडा भी सलाम आख दई। उथे जाके चुमी मिट्टी खुश नसीब नू जिन्ने लोरिया दवायल हबीब नू। उथे अर्ज करी तू रो रो के ते साडा भी सलाम आख दई। वेराइया सोने मदीने विच जाके ते साडा भी सलाम आख दई। उन्हां पत्थरां तो लोकी जिंद वार दे जिन्ना चुमे ने कदम सरकार दे। उन्हां पत्थरां दे पैरी हथ ला के उन्हां पत्थरां दे पैरी हथ ला के ते साडा भी सलाम आख दई। वेराइया सोने मदीने विच जाके ते साडा भी सलाम आख दई। थैंक यू। बहुत मेहरबानी बड़ी करम फरमाई आपका करम आपका करम।
निकल रहे हैं? हाँ हाँ निकलते जाएं। हो गया है उधर सारा, वाइंड अप करें, चलें, दुआ करें और निकलें। सारी मैं नहीं लगाने। दुआ कामन किधर गया? कामन को कहते दुआ कराए कि मैं नहीं कराई जानी है दुआ। जी क्या कहने लगे हो फायदा? कर लिया लंगर सब ने उधर? उनसे पूछें वाइंड अप कर लिया, दुआ कराएं, चलें या अभी रुकना है उन्होंने? काम सारा फिनिश हो गया है? वाइंड अप हो गया है? आप लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हो कि लाइव भी है? लाइव भी है। अच्छा। हाँ जी कामी जी, वाइंड अप हो गया है? हाँ जी हो गया। दुआ कर लिए? आ जाओ, तुसी दुआ करा दो कि मैं दुआ वेश करा दी, मैं थोड़ी जी तमीज बन देना। गजाला अभी भी नहीं उठी, वहीं बैठी हुई है। मैं तो गजाला को पहले दुआ कराने लगा सा, वो थले बड़े नहीं उदू पहले क्या सी, कहती नहीं तुसी कराओ। मैं हुण भी उन्होंने लभदा, फिर मैंने तेरा आइडिया आ गया, आओ आके दुआ कराओ, अगे आ जाओ। दुआ का तरीका सबको पता है, फिर भी आप बताएं, नए लोग भी हैं। कामरान कहने को मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन बाबा जी के ये कामी हैं, और बाबा जी ने अपना ड्राइवर भी कहते थे। सर आप लगा रहे हैं? मैं लगा रहने दूँ? अच्छा, ये लगाना है, एक लाने जी क्लिप करके लगा। कितने लाना? ठीक है। तमाम लोग आंखें बंद करें और अपने आप को अपने अल्लाह के हजूर पेश कर दें। वो देख रहा है, करम कर रहा है, इनवारे रहमत की बारिश ही बारिश है, इनवारे रहमत की बारिश ही बारिश है। वो फजल कर रहा है, वो करम कर रहा है, इनवारे रहमत की बारिश ही बारिश है। आप है और आपका अल्लाह है। इनवारे रहमत की बारिश ही बारिश, इनवारे रहमत की बारिश ही बारिश। अपना अपना दर्द याद करें और बस अल्लाह से यही अर्ज़ करें कि मैं भी आज आ गया। गुनाहगार तरीन बंदा अपने आप को समझ के पेश करें, बस आप हैं और आपका अल्लाह है। इनवारे रहमत की बारिश ही बारिश है, इनवारे रहमत की बारिश ही बारिश, इनवारे रहमत की बारिश ही बारिश। अब डूब कर दर्द से दिल में 3 दफ़ा अल्लाह पुकारें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब दिल की जो भी मुरादें हैं, इस यकीन से कि वो हो गई, कबूल हो गई, मांगे, वो मांगते जाएं। भर दे झोली, भर दे झोली, भर दे झोली। बस आंखें खोल दे। मैं तो वाइंड अप कर दूँ, वो मैं करते नहीं। अच्छा, मैं सोच रहा था बाबा जी ने फिर कसूर गए था और बाबा जी ने क्या सी चेंज करो इधर उधर। मैं सोचा 50 है, मैं जानना है ना करा दा जो ऐसे सारा गन है जो भी है उन्होंने मैं देते ना सारे 15,000 मंशा साहब उन्होंने पढ़ा ला क्या तुसी रख। हाँ वो कर इन्होंने एक बंदे सब नु करते हैं, आप ही करता। ठीक, मैं कर ला। हाँ तुसी काम वाइंड अप हो गया तकरीबन। लाइव मुझे नहीं पता था, इन्होंने फिर लाइव कर दिया हुआ है। तो लाइव में पता नहीं नेट के सिग्नल्स कैसे हैं? ठीक है, तब नहीं ठीक थे।
पिक्चर अच्छी नहीं थी। तो इंटरनेट के पुअर सिग्नल्स के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जैसे भी पिक्चर आ रही है आप लोगों तक आ रही है। जो हर हफ्ते दुआ सेशन लंबा चौड़ा होता है उस तरह तो नहीं था, थोड़ा हैपेजेड था। बाकी की रिकॉर्डिंग आपको शायद ये अगले चंद दिनों में अपलोड करते रहेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स ये बच्चे जो खुद बनाते रहे हैं। कहने को बाबा जी के पास एक मेला अफ्तारी का करने आए थे या ईद मिलन पार्टी थी। बाबा जी सरापा प्यार, मोहब्बत, रवादारी, अफ़्व दरगुज़र और हर वक्त 24 घंटे अपने काम की धुन, अपने मिशन की धुन कि किसी तरह वो इस पैगाम शिफा को मज़ीद से मज़ीद आगे फैलाते जाएं। जब भी मेरा उनकी तरफ ध्यान जाता है, जो भी उनका मेरे सामने खाका है, अगर कोई मुझे उनका इंट्रोडक्शन कहता है तो बस यही कुछ है जो मेरे पास है। मैं अमूमन दुआ में किसी काके काकी को कह देता हूँ वो दुआ करा दें, बाबा जी के कोई सीनियर काका काकी साथ होते हैं उन्हें कहता हूँ यहाँ आके, या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स जो उस ज़माने से बाबा जी के साथ थे तो इन्हें ये भी मेरे से सीनियर ही हैं इस मामले में। इनका अपना प्यार जो है वो मेरे से ज़्यादा है, खुलूस से ज़्यादा है, क्योंकि खामोशी से ये बिहाइंड द डोर्स हैं। इसी तरह आज आप सब लोग जो लाइव भी देख रहे हो और जो यहाँ भी बैठे हुए हो, यहाँ आते हैं हम सब बाबा जी के पास। आपने मंशा भाई से तो मिला, लाइव में भी मिला, उनके छोटे बेटे बाबा जी के सैयद फ़रत बुखारी साहब वो कसूर होते हैं, वो भी कई बार उर्स पे आए होते हैं। खामोश कारकुन हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो भी बाबा जी ने लोगों की ड्यूटी लगाई। लेकिन ये दरबार, यहाँ पौधे, जिस तरह ये खूबसूरत ऑर्गेनाइज्ड है, इसकी मेंटेनेंस, यहाँ पे ये आपको जितनी फैसिलिटीज़, वॉशरूम जिस तरह के आपको, और हर चीज़, इसके पीछे जो लोग हैं वो शाकिर भाई, मैं तो उन्हें शाकिर भाई कहता हूँ, सैयद बाबा जी सैयद बाबा भी उन्हें कहते हैं थे। बाबा जी के ये अल्फाज जो मैंने ही सारों को कहे भी थे तब भी, आज भी उनका अमीन हूँ कि मेरे बाद शाकिर उज़ैर रूहानी सिस्टम को आगे बढ़ाएगा। और वो इतनी खामोशी से इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं कि आप लोगों को पता नहीं है, गैर महसूस अंदाज से जो असल तरीका बाबा जी का था। मैं तो सोशल मीडिया पे आके, एक डॉक्टर था तो मेरे पास जितनी बात थी मैंने वो करनी थी, लेकिन अभी ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब यहाँ धमा चौकड़ी मचा के, तूफ़ान बदतमीज़ी मचा के और नानी वेड़ा समझ के यहाँ पे अपनी चले जाते हैं। लेकिन आज आप लोगों ने शाकिर भाई के लिए और प्रोफेसर सलीम साहब के लिए, जो हर संडे कम से कम, उससे भी ज़्यादा, कई बार ट्वाइस और थ्राइस अ वीक भी शायद, लास्ट 17-18 साल से ये दरबार बनाना, यहाँ पे एक एक फल पौधा, फूल, घास, व्हाटएवर यू नेम इट, और अब तो एक हॉल भी बन गया। ये सारा कुछ, ये आखिर रातों रात को जिन तो नहीं बना के जाते, इसके पीछे कुछ इंसान हैं और पुरखलूस अपनी अपनी ड्यूटी के, और वो करके कोई नाम नहीं, कहीं किसी का उन्होंने अपना कोई नाम नहीं किसी को बताया, ना किसी को पता है पैसा कहाँ से आता है, नहीं आता। लेकिन पैसे से ज़्यादा वो डेडिकेशन है उन लोगों की कि जिसने जो बाबा जी से वादा किया। कई डॉक्टर्स हैं जो हर संडे इस्लामाबाद से या दूसरे शहरों से आते हैं, बाबा जी के गांव में फ्री कैंप करते हैं और कई सालों करते आते हैं। डॉक्टर शहजाद उनमें से एक नाम है, बहुत से लोग, और मैं ये नाम लेके उनके कोई सर पे एहसान नहीं कर रहा है, ये रादर वो माइंड कर सकते हैं क्योंकि वो ये काम इंतहाई खामोशी से करने वाले लोग हैं। लेकिन आप सब लोग तो इसको नहीं जानते और आप लोग मुझे पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं। मैं एक इंतहाई बाबा जी का, जैसे कहें कि 1% जो उनका मेन मिशन है, उसका 1% चंक एक जो है सूरह रहमान का मैसेज, या वो कर रहा हूँ। जो ये प्रैक्टिकल काम है, ये सब कुछ, और इस सब को मेंटेन करना, इसको चलाए रखना, इसको प्रोपेगेट करना और इसको एक नज़्म ज़ब्त में भी रखना, इसके पीछे जो लोग हैं, इसके जो रूह रुआ हैं, उनको, उनकी अनकंडीशनैलिटी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो आगे आके कभी उन्होंने क्लेम भी नहीं किया या अपने नाम, या आप लोग बहुत कम जानते हैं। हाँ, मिशन को फैलाने की हद तक अगर कोई सोशल मीडिया पे कहीं वो नज़र आते हैं तो हैं, अदरवाइज़ वो लोग इंतहाई खामोशी से अपना अपना वादा निभा रहे हैं। लेकिन आप सब लोग इसके बदले में दुआ तो दे सकते हैं आज उन्हें।
तो आज आप लोगों ने जिस तरीके से, जितनी मेहनत से, जितनी पुरखलूस तरीके से शाकिर भाई ने या प्रोफेसर सलीम साहब ने या बाबा जी के सारे काके काकियों ने ये काम आज तक वो करते आए हैं, और आप लोगों तक जो भी मिशन, ये मैसेज पहुंचता आया है, जिसका जो भी भला हुआ है, आपने आज उनके लिए दुआ करनी है दिल से कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद जो है ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी तरक्कियाँ अता करे, मज़ीद रूहानी बालिदगी अता करे, और उनको इस मिशन में मज़ीद पुरखलूस तरीके से जो है कामयाबियाँ अता करे, और मेरे जैसे आडराम जो हैं वो बीच में आके अपना चस्का एक दिन का पूरा करके गायब हो जाएं, लेकिन ये काम ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने इसको नहीं अपनाना, अपनी अपनी जगह इस मिशन को फैलाना है, और अपनी ज़ुबान की ज़कात जितनी का आप दे सकते हैं वो देनी है, लेकिन आपसे पहले जितने बाबा जी के खामोश मुजाहिद हैं उनके लिए दुआ ज़रूर करनी है। तो दोबारा दुआ करते हैं, एक बार आंखें बंद करें, अपने लिए भी दुआ कर लें, लेकिन बिलखुसूस उन सब जिन्होंने डे 1 से बाबा जी का साथ दिया, चाहे वो हीरा मंडी जैसी गली थी या हुकूमती ऐवान थे, सेक्रेटेरिएट्स थे, थाने थे, जेलें थीं, कचहरियाँ थीं, हॉस्पिटल थे, सड़कें थीं। किसी ने एक दिन, किसी ने कई साल, किसी ने चंद लम्हे। बाबा जी तो बेगर्ज होकर प्यार करते थे, लेकिन बहरहाल ये सब बाबा जी को बहुत प्यारे थे, और बाबा जी की तरफ से आप सब लोगों ने उन सब के लिए डूब के अल्लाह को 3 बार पुकारना है, और जो दुआ दे सकते हैं दें। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा, देखें बादल चमकना शुरू हो गए हैं, गरजना शुरू हो गए हैं, अल्लाह की रहमत भी जोश में आ गई है। ठीक है, तो आंखें बंद करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल लो। अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठें, बाबा जी को सलूट करें जिस तरीके से भी आपको आता है, प्यार करें, और अपनी अपनी मंजिलों पे पहुंच के एक एक मैसेज जिसके थ्रू आए हो या मुझे भेज देना कि हम खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों में से आखिरी का भी मैसेज नहीं आता, मुझे थोड़ी, क्योंकि मैं दुनिया का बंदा हूँ, अकल का बंदा हूँ, तो बस वैसे मुझे घेरे रखते हैं कि पता नहीं फ़लान पहुंचा है नहीं पहुंचा, कैसे, चाहे मैं लेके खुद आऊँ ना आऊँ, किसी का फ़ोन भी नहीं सुनता। कईयों का रोते हुए फ़ोन आया, बाबा मैं कैसे आऊँ, मैं आऊँ, मैं मुझे नहीं पता, जा आना आओ, नहीं आना ना आओ। मेरी अब पॉलिसी यही हो गई, मैं इतनी सी जिम्मेदारी लेने पर भी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जो लोग खामोशी से बड़ा काम करते हैं और सबको इकट्ठा भी रखते हैं और नज़र भी नहीं आते सामने, ये बड़े ज़र्फ़ के लोग होते हैं, तो उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। उनके लिए दुआ करते रहें, उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनकी पुरखलूस काविशों में मज़ीद बरकतों के लिए, क्योंकि असल चीज़ है पाकी और बरकत। पाकी और बरकत अगर हो जिस काम में, और वो अल्लाह की खातिर बेलौस और बेगरज होके किया जाए, जो बेगरज और बेलौस प्यार है ना, कायनात में इससे बड़ी ताकत मैंने कोई नहीं देखी है, इससे बड़ा मजहब मैंने कोई नहीं देखा। इश्क खुद एक मजहब है, ठीक है, और बेहद बेहिसाब है। जहां तक कहते हैं इसकी इंतहा नहीं है, मैं कहता हूं इसके आगाज़ का भी नहीं पता चलता कि कहां से कहां तक है, कितने इसके रंग हैं। लेकिन मैंने ये सब रंग इस सैयद की ज़ात में छुपे देखे, और ये बेतहाशा लुटाते देखा मैंने, बेतहाशा लुटाते देखा मैंने। मैंने ज़िंदगी में एक शख्स को देखा जिसने ये नहीं देखा कि आगे कोई हकदार है या नहीं है। और कई बार मैंने कई बड़े बड़े उलमा को, मशाइख को, सादात को बाबा जी से एतराज़ करते देखा कि आपने कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा, आप तो फैज़ को ये क्या कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि मुझे उसने ऐसे ही दिया, मैं ऐसे ही लुटा रहा हूँ। मुझे उस वक़्त नहीं समझ आती थी ये बात, लेकिन सबसे बड़ी मिसाल उसकी मैं हूँ। अगर मेरे जैसे एक
नाकारा पुर्जे को भी उन्होंने नहीं देखा, जिसको पहले दिन वो खुद पागल कह रहे हैं, उन्होंने पागल को भी लिटा दिया। ठीक है, तो सरकार के उस हुक्म की तामील उन्हें मैंने करते देखी है। जब मेरे जैसे किसी कंजूस ने उनसे पूछने की कोशिश की कि जनाब मैं सदका खैरात तो करता हूँ, हकदारों को तो देता हूँ, लेकिन ये जो नाहक आ जाते हैं इनको तो नहीं देना चाहिए, क्या हुक्म है? आगे कायनात सखियों का सखी उन्होंने फरमाया मुस्कुरा के कि हकदारों को भी दो और नाहक को भी दो। तो कई मेरे जैसे चीख उठे कि जी नाहक को क्यों दें? उन्होंने कहा इसलिए कि जो तुम्हें नाहक मिल रहा है वो बंद ना हो जाए। और मौला अली से जब यही बात किसी ने कही कि जी कई गैर मुस्तहिक होते हैं और वो भी बीच में आके मांगना शुरू कर देते हैं या ले जाते हैं, उन्होंने कहा उन्हें ज़रूर दिया करो, क्योंकि अल्लाह ने तो उन्हें मुस्तहिकीन में नहीं खड़ा किया होता। वो बांटने वाला हाथ होते हैं लेकिन वो लेने वाला हाथ बन जाते हैं। अगर वो मांगने और लेने वाला हाथ बन रहे हैं तो अनकरीब उन्होंने मुस्तहिकीन में शामिल होना ही होना है। तो उनको अगर वो शौक है तो उन्हें बांट दिया करो। वो अब पहले नहीं थे मुस्तहिकीन तो अब मुस्तहिक बन जाएंगे, उन्हें दे दिया करो। अगर वो मुस्तहिकीन का हक लेना चाहते हैं उन्हें दे दिया करो। इन दो बातों में अगर आप गौर करेंगे और फिर खामोशी से बाबा जी का ये पैगाम जितना भी आप फैला सकें, मुर्दा दिलों को जिंदा करने की कोशिश करें। मैंने तो सबसे ज़्यादा अपने दिल को, मुर्दा दिल को जिंदा, मुझे कहते थे मेडिकल साइंस में, जब मैं मेडिकल ड्यूटी करता था कि डॉक्टर साहब सीपीआर बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, मैं उस वक्त की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता था और कहता था गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए। मेरे खुदा ने जो भी मुझे सेंस दी थी तजर्बे से, ऑब्जर्वेशन से, आज वही गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं उसी रेशो में। लेकिन वो सीपीआर जो गोश्त पोस्ट के दिल को चलाने का होता था वो तो कामयाबी से कर लेता था, लेकिन ये जो रूहानी मुर्दा दिल है इसमें रूह फूंकने का काम ये अल्लाह अपने ख़ास बंदों से लेता है। जो उस पर मर मिटते हैं वो फिर मरते नहीं हैं। तो आप मर जाएं उस पर, मरने से पहले उसको प्यारे हो जाएं। आप मरने से पहले उस पर मर जाएं, उस पर ही मर सकते तो उसकी किसी मखलूक पर मर जाएं, ठीक है, लेकिन फिर मर जाएं। ये कुत्ती बड़ी मुश्किल मरती है, ये मैं बता दूं आपको, ना मेरी अंदर वाली मरी है ना बाहर वाली मरी है। लेकिन अगर आप मर जाएं, तो अगर आप मरने से पहले मर जाएं, चाहे मजाजी तौर पे बीबी सुलेखा की तरह मर जाएं, तो यकीन जाने ये जो इश्क है यही असल मजहब है। इकबाल ने सही कहा है, वगरना ये काफरी है। किसी का हो जा या किसी को अपना कर ले, या किसी को अपना ले या किसी का हो जा, वो ये मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है जब इसमें कोई आ जाता है। और अल्लाह से ज़्यादा कोई क्या सोना होगा, उसके महबूब से ज़्यादा क्या सोना होगा, और जो उसको प्यारे हैं उनसे ज़्यादा कोई क्या सोना होगा। वो सारे ही अंदर होते हैं। खुदा तो नहीं है लेकिन उससे जुदा नहीं है। आप सब बहुत प्यारे हैं। बाबा जी की तरफ से आज का भी आपको यही मैसेज है, जवाब है। बाबा जी कह रहे हैं इन सबको कहो कि आप बहुत प्यारे हैं, ठीक है। बेटा बाबा अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपनी जानों पे जुल्म ना करो, तुम बहुत प्यारे हो, अपने आप को पहचानो। और बाबा जी की तरफ से वैसे भी आप बहुत प्यारे हैं और आप बाबा जी को भी बहुत प्यारे हैं, ठीक है। तो आपको बाबा जी प्यारे लगते हैं और बाबा जी को आप प्यारे लगते हैं। इतना प्यार अगर इकट्ठा हो जाए तो ये मुल्क जो है ये इस दुनिया में ही जन्नत बन जाता है। इस प्यार को बांटें। ज़िंदगी में मैंने भी यही असूल सीखा है, जिस चीज़ की तुम्हें शदीद तलब है, जिस चीज़ की तुम्हें शदीद कमी लगती है, अगर ज़िंदगी में आपको प्यार नहीं मिला, आप बांटना शुरू कर दें। आप यकीन माने, आप प्यार बांटना शुरू कर दें, आपके हर तरफ प्यार ही प्यार होगा। अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप बांटना शुरू कर दें, जो थोड़े बहुत भी हैं, आगे पैसे बढ़ जाएंगे, दुनिया भी आपके पीछे बढ़ जाएगी। जिसके पीछे आपने चलना है पुरखुलूस होकर चल पड़े, चाहे मजाजी है चाहे हकीकी है, लेकिन चले एक के पीछे। ये सिराते मुस्तकीम एक के पीछे चलने का नाम है, ठीक है। एक रास्ता जो है ना वो सिराते मुस्तकीम है, दो दो रास्ते वसवसे होते हैं। वसवसे शैतान का रास्ता है, ठीक, नफ्स का रास्ता है। और अगर अल्लाह इतना इजीली अवेलेबल हो और अगर उसके बाद भी आपको कोई नज़र आता है
तो फिर भी आपका अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, मेरे लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन सब के लिए दुआ करें जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक, और आप सब यहाँ आते हैं और मौज मस्तियाँ करते हैं, बाबा जी की ठेकेदार बन जाते हैं। ठीक है, और बाबा जी करते अब अपने अपने घरों को पहुँचें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को देख के सदा मुस्कुराते रहें, और उस दिन भी अल्लाह को कहें कि देखें मेरी उम्मत में ये लोग भी तो थे जो बग़ैर किसी गर्ज के मोहब्बत करते थे, जो बग़ैर किसी वजह के भी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और अगर किसी से गलती हो भी जाती थी, किसी से लफ्ज़िश हो भी जाती थी, तो उसको नज़रअंदाज करते थे, उसको सुनी अनसुनी या अनदेखी चीज़ बना देते थे, और फिर भी सरापा मोहब्बत थे। इस तरह के चंद भी नबी के पास हुए। मेरा अल्लाह जो है वो फ़ख्र से बाकी सारी मखलूक को कह सकेगा, मैंने तुम लोगों से कहा नहीं था, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। उसने हमारे अंदर जो रूह फूंकी थी वो बेसिकली प्यार था, वो बेगर्जी थी, वो ये रहमानियत थी, वो ये रहमानियत थी, वो ये 7 आयतें थी, ये 7 निशानियाँ थी, अलिफ लाम रा हा मीम नून। इन 6 को मिला के जो 7वीं चीज़ शक्ल सामने आ रही थी वो अल रहमान था, और बात पूरी हो गई। और साथ ही उसने कह दिया खलकल इंसान, और फिर अल्लामल कुरान, अल्लामल कुरान खलकल इंसान अल्लामहुल बयान। चलता फिरता कुरान सरकारे दो आलम है। उनकी सीरत की कॉपी करते जाएं। मैंने तो उनके एक उम्मती, एक सैयद काका उनका, उनके एक आशिक को सिर्फ देखा, चंद लम्हे बिताए, और वही कहानियाँ सुना सुना के आप लोगों को पागल कर दिया है। अभी मेरी वालदा कह रही थी कि उन्होंने पहले दिन इसको पागल कह दिया, और देख लो इस पागल से ही काम ले लिया, हमें नहीं पता मेरा ये बेटा वो वाला बेटा नहीं है जो पहले था, ये वाकई पागल हो गया है। तो मेरी बेगम साहब पीछे से हंस के कह रही है हाँ इतना पागल है कि इतनों को पागल किया हुआ है। इसी पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। चलें जी। علمه البيان